तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग 8.2 का वन शॉट करने वाले हैं, क्योंकि काफी बच्चों को इस प्रश्नावली में दिक्कत होती है, मान याद नहीं होता है। तो आप मान कैसे याद करिएगा, तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप एक एक क्वेश्चन को कई बार बनाइए, ठीक है, जिससे बनाते बनाते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि अभी तक के 10-12 साल का एक्सपीरियंस हमारा यही कहता है कि ठीक है कि क्वेश्चन को बार बार बनाइए, बनाते बनाते क्वेश्चन का हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, मान याद हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग कैसे हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें आशा है, विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम अब आपके नजदीक आने वाला है, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के क्या करें, मान निकाले। तो आइए कैसे मान निकालते हैं देखते हैं। देखिए साइंस 60 है, तो साइंस 60 का मान होता है कितना, साइंस 60 का मान होता है √3/2 होता है। कॉस 30 का, तो कॉस 30 का देखिए जो साइन 60 का मान होता है ना, वही कॉस 30 का मान होता है, यानी कितना √3/2 होता है प्लस, ठीक है। फिर से साइन 30 का रहा है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, और जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का भी मान होता है, यानी कितना 1/2। जब इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो √3 में अगर √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा, ठीक है। और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या, 4 हो जाएगा। अब 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। जब 4 में इस 4 से भाग देंगे तो कितना, 1 होगा। 1 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। प्लस 4 में 4 से भाग देते तो कितना, 1 आएगा। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना, 1। अब देखिए 3 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना, 4 होगा। 4/4, जब 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कितना, 1 आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप ही की मदद से मैं आगे बढ़ सकता हूं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक, वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। तो आइए ये 2 हो गया। tan 45 का तो याद कर लेंगे, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ स्क्वायर में है तो क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब cos स्क्वायर 30°, तो अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन ही बताया था कि cos 30 का जो मान होता है, cos 30 का मान वह क्या होता है, √3/2 होगा। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60, तो जो cos 30 का मान होता है वही साइन का होता है 60 का मान होता है, यानी साइन 60 का मान कितना, √3/2 ही होता है। और इसका भी क्या है, स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों सेम सेम है, एक प्लस में है, एक का है माइनस में, तो ये प्लस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी 2 और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। जब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही का हो गया, इसका आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए तीसरा क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, काफी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। मैंने 10-12 साल के पढ़ाने में ये अनुभव किया है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन सभी बच्चों को दिक्कत करता है। तो आइए प्रयास करते हैं, आपका सहयोग करते हैं कि देखिए
कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का मान, कॉस जो 45 का मान होता है वह आपका 1/√2 होता है, ठीक है। सेक 30, तो जो cos 30 का मान होता है उसी को उलट दीजिए। cos 30 का मान होता है आपका √3/2 होता है, तो √3/2 को उलट दिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2/√3 प्लस cosec 30, तो जो sin 30 का मान होता है उसी मान को उलट दीजिए, तो sin 30 का मान होता है 1/2, उलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/1। अब आइए जैसे 1/√2, अब देखिए इसका, इसे खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी, बाटा के जोड़ करने से पहले एलसीएम लेना क्या जरूरी। तो 1 और √3 का जब नहीं निकलता तो गुणा कर देते हैं, तो 1 √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ और अब √3 में √3 से भाग देंगे तो कितना, एक बार में 1 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस, अब √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 कटेगा, √3 में आपको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उलट देंगे, क्या कर देंगे, उलट देंगे। देखेंगे तो जब ये तो 1/√2, जब इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा √3 ऊपर हो जाएगा, बटा में 2 प्लस 2 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिएगा इसको सुविधा के लिए गुणा ही कर देते हैं, जब इसको गुणा कर देंगे तो √3 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे √2 से 2 में तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। √2 से 2 में करेंगे तो 2 बाहर हो जाता है, अब इसे इसमें करेंगे तो अलग अलग है, तो ये 2/3 का हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2√6 हो गया, ठीक है। अब हम इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो देखिए परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो ये 2√2 आई प्लस में है तो माइनस में कर लेंगे, तो 2 माइनस √6 अब बटा 2√2 माइनस 2√6, इसका परिमेयकरण कर दिए तो ये हो जाएगा √3 ए हो जाएगा 2√2 माइनस 2 का हो जाएगा 6 बटा, ये तो नीचे में हो गया आपका, एगो a प्लस बी हो गया, एगो का हो गया a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मैंने 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा करेंगे √3 से 2√2 में तो ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2√6 हो जाएगा। ये 2 का हो जाएगा, √3 से 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा बटा, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 का वर्ग होता है 4, जब 2 का वर्ग होता है 4, √√ का वर्ग करेंगे तो √√ का हो जाता है, हट जाएगा, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा 4, √√ का वर्ग करेंगे तो √√ हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना, या आप 2 का जब वर्ग करेंगे तो कितना 8, क्योंकि 8 का ही मान होता है कितना, 2 होता है, ठीक। तो ये हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर करें तो देखिए 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √√ का वर्ग करें तो √√ हो जाएगा, तो 4 से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे कि इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 का कर लेंगे कॉमन, तो जब 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा √6 हो जाएगा, अब माइनस का √18 हो जाएगा, अब बटा में, ठीक है। 8 में से 24 गया, तो 8 में से 24 गया तो कितना, -16 हो जाएगा, काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अठे का
16। अब माइनस को ऊपर ले जाते हैं, क्या ले जाएंगे, माइनस को ऊपर, तो माइनस अंडर 6 माइनस का अंडर 18 अब बटा का 8। जब जब माइनस से गुणा करेंगे तो देखिएगा ये तो माइनस अंडर 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को ही क्या करते हैं, पहले लिख लेंगे 18 को, आइए माइनस में अंडर 6 हो जाएगा बटा में का 8। अब 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं, देखिए 18 को हम लोग तोड़ देंगे, 18 को देखिए 2 गुणे, ठीक है, दोनों 8, 3 गुणे 3, ठीक है, 18 को तोड़ेंगे तो 2 3 6 6 18, यानी देख रहे हैं 3 का जोड़ा बैठ गया, तो इसको लिख सकते हैं 3 अंडर 2, ये हो जाएगा 18 को 3 अंडर 2 माइनस अंडर 6 अब बटा का 8, यही क्या हो गया इसका आंसर होता है। क्योंकि ये काफी बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है, आया होगा तो जरूर लाइक करके। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत करता है, लेकिन तीसरे के जैसा नहीं करता है, ठीक है, तीसरा थोड़ा बच्चों को ज्यादा दिक्कत करता है। तो आइए इसका हम लोग निकालते हैं। देखिए तो ये sin 30 का मान, तो sin 30 का मान याद कर लीजिए आप लोग, sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान 1/2 होता है। tan 45 का मान, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। और ये cosec 60 है, तो जो sin 30 का मान होता है, सॉरी sin 60 का मान होता है, वही उसको उलट देंगे तो cosec 60 का मान हो जाएगा। तो sin 60 का मान होता है अंडर 3/2 होता है, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाता है बाटा, ठीक है, sec 30, तो जो cos 30 का मान होता है वही मान को उलट देते हैं। तो cos 30 का मान अंडर 3/2 होता है, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 होता है प्लस cos 60, तो जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है, यानी 1/2 माइनस, प्लस ही है प्लस, ठीक है, cot 45, तो tan 45 cot 45 दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है, 1 होता है। चलिए तो देखिए खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी, बाटा के जोड़ करने से पहले एलसीएम लेना क्या जरूरी। तो देखिए 2 1 अंडर 3, 2 1 अंडर 3, तो जानते हैं कटेगा नहीं, तो जिसका नहीं कटता उसको गुणा कर देता है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 अंडर का हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब 2 अंडर 3 में 2 से भाग रहे हैं तो 2 तो कट जाएगा, अंडर 3 से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अंडर 3 प्लस, अब 2 अंडर 3 में 1 से भाग देंगे तो वही सेम उतर जाएगा 2 अंडर 3, और उससे गुणा भी कर देंगे तो यही हो जाएगा 2 अंडर 3 माइनस, ठीक है, 2 अंडर 3 में अगर अंडर 3 से भाग देंगे तो अंडर 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा। आइए देखिए नीचे में सेम प्रक्रिया नीचे में होगी, अंडर 3 2 1 का एलसीएम का हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है, अंडर 3 2 1 का एलसीएम 2 अंडर 3 होगा। जब इसमें अंडर 3 से भाग देंगे तो अंडर 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना 4 प्लस 2 अंडर 3 में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अंडर 3 बचेगा, अंडर 3 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर 3, ठीक है, और प्लस अब 2 अंडर 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना, कोई भी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो वही हो जाएगा 2 अंडर 3, 2 अंडर 3 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 अंडर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ इसके हर से इसके हर का हो गया, कट गया, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एगो अंडर 3, एगो अंडर 3 और 2 अंडर 3, तो कितना हो गया 3 गो हो गया, 3 गो अंडर 3 हो गया, माइनस का हो गया 4। अब बाटा देखेंगे यहाँ 4 अब प्लस देखेंगे एगो अंडर 3 और 2 गो अंडर 3, तो 2 गो अंडर 3 एगो और अंडर 3, तो कहोगे 3 गो अंडर 3 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 अंडर 3 माइनस 4, इसको
3 और रूट 3 को पहले लिख देते हैं। तो ये 3 और रूट 3 हो गया प्लस क्या 4। अब इसका हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या करते हैं, परिमेयकरण में ये जो प्लस है उसको क्या ले लेंगे माइनस, ठीक है, ऊपर नीचे में गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये एक पीस, ये भी एक पीस, तो दो पीस हो जाएगा, यानी 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाटा, ये हो गया a प्लस बी आई ए माइनस बी, यानी 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो a माइनस बी का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, माने a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर भी होता है। तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्यादा सुटेबल यहाँ होगा, तो लगाते हैं a स्क्वायर, तो यानी 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने का 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2a का मान 3 अंडर रूट 3, अब b का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां पर 3 अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे, तो देखिए 3 का वर्ग 3 तरीका 9 हो जाएगा, अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। अगर अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, तो 3 9 3 27 हो जाएगा। तो ये 27 हो गया, माइनस 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में भी है कि 3 और रूट 3 का वर्ग करेंगे, 3 और रूट 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 2 3 6 और 6 चौक 24, यानी 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब बाटा, अब 27 में से 16 घटा देंगे तो 7 में से 6 गया, 1 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। हाँ, अब ये 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 43 हो जाएगा, क्योंकि 7 6 13 का 3 2 1 3 1 सिलवा 4 माइनस 24 अंडर रूट 3 अब बटा क्या 11। तो यही का हो गया आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए बिना किसी देरी के 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन का है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप VVI भी कह सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए 5, अब cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 का मान, तो याद करिए जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है, और sin 30 का मान या cos 60 का मान 1/2 का होता है 2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4 यहाँ sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो जो cos स्क्वायर 30 डिग्री होता है, cos स्क्वायर 30 डिग्री होता है, उसी मान को उलट देंगे तो cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, तो उसी को उलट दीजिए। ठीक है, तो 2 का हो जाएगा √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा, देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस यहाँ cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी देखिए √3/2 का क्या, क्योंकि cos 30 का मान क्या होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ इसको और सॉल्व करते हैं तो 5, एक का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 और 2 का वर्ग क्या होता है 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, हाई 1 का वर्ग 1 होगा, यहाँ 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, प्लस अब यहाँ √3/2 का स्क्वायर है तो अंडर का वर्ग करेंगे तो अंडर तो हट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ
तो ये गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएगा। ठीक है, आइए 4 चौका 16 बटा का हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। नीचे में तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1 लगा लेंगे। आइए ले लेते हैं 4 4 का बटा का जोड़। तो खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी, बाटा के जोड़ करने से पहले एलसीएम लेना क्या जरूरी। तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। जब हम 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना 1 होगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस। ठीक है, फिर से 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब यहाँ 4 3 1 का 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 होगा। जब 12 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 में 5 से गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15 प्लस। अब 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 4 हुआ, 4 में 16 से गुणा कर देंगे तो 16 चौका 64 माइनस। अब 12 में 1 से भाग देंगे, 12 में 1 से तो 12 होगा। अब 12 से 1 में गुणा करेंगे तो 12 बाटा, ये देखेंगे 1 3 कितना हो जाएगा 4 बटा में का 4, 30 4 से 4 का ये काम खत्म हो गया। अब देखेंगे जब एथी में 15 में 64 जोड़ेंगे, 15 में 64 तो जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 गो और 4 गो कितना हो गया 9 गो हो गया, एगो और 6 गो कितना हो गया 7 माइनस का 12 बटा में क्या बटा में 12। देखेंगे तो 9 में से 2 घटा लेंगे तो 9 में से 2 गया तो क्या 7 और 7 में से 1 गए तो कितना 6 बटा का 12। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट भी बोल सकते हैं, 100% भी बोल सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कभी कभी शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत वैल्यू है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ 45 नहीं हुआ 30 हो जाएगा। यहाँ 30। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए 2 हो गया, tan 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है आपका क्या 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3 होता है। यहाँ वही tan 30 का स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आइए तो 2 से 1/√3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2/√3। ठीक है, अब यहाँ 1 हो गया, अब 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, आज जब अंडर का वर्ग करेंगे तो अंडर का हो जाएगा हट जाएगा। अब इसी का थोड़ा सा बाटा का हमको जोड़ कर लेना है, तो ये 2/√3। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है नीचे में तो क्या है 1, तो 1 और 3 का एलसीएम ले लें, क्योंकि खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी, बाटा का जोड़ करने से पहले एलसीएम लेना क्या जरूरी। ठीक है, तो 1 3 का एलसीएम 3 होगा। अब 3 में 1 से भाग देंगे तो 1 तिहाई 3 होता है। अब 3 से 1 में गुणा कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। 2/√3 और ये 3 को एगो कितना हो जाएगा 4, अब बाटा 3। अब इसको उलाट देंगे, क्या कर देंगे उलाट देंगे। तो जब उलाट देंगे देखिए 2/√3 ये भाग है, इसको गुणा में कर देंगे तो उलट जाएगा, मैंने ये हो जाएगा 3/4। अब इसको काटते हैं, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और एगो अंडरूट से एगो अंडरूट कटेगा, क्योंकि 3 में 2 गो अंडरूट होता है, 3 में
2 को अंडर रूट रहेगा तो a को अंडर रूट 3 से कटेगा तो a को अंडर रूट 3 बचेगा। तो ये हो गया आपका, ये अंडर रूट 3/2। अब आपको बता देना है कि अंडर रूट 3/2 इसमें किसका मान होता है। ठीक है, तो देखिए साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा ए, यानी 2 का पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसको रट लेंगे, मैंने याद कर लेंगे। नेक्स्ट करे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान का होगा। तो इसका मान होगा 0। अब देखिए कैसे या आते हैं, देखिए एक है और tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माने 1 का स्क्वायर। तो यहाँ एक का वर्ग क्या होता है? 1 ही होगा, और एक का वर्ग 1, तो यानी 1 में से गया 0, और 1 जोड़ेंगे तो कितना? 2। और हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे नॉन जीरो से तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है, यानी 0। ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन में भी काफी बच्चों को दिक्कत होती है, ये क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन रहता है। ये भी बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, माने साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि मैंने बता देना है कि साइन 2a कब 2 साइन ए के बराबर होगा? 0 डिग्री रखेंगे तब, कि बी 30 डिग्री रखेंगे तब, ठीक है, कि सी 45 डिग्री रखेंगे तब, कि डी 60 डिग्री रखेंगे तब। तो देखेंगे अगर हम यहां ए का मान अगर हम ए का मान क्या रख दे? 0 रख देते हैं, ए का मान 0 रख देते हैं, इधर भी ए का मान क्या रख देते हैं? 0। तो देखेंगे साइन, तो ये तो साइन 0 हो जाएगा क्योंकि 2 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। आइए 2 साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, तो यानी साइन 0 का मान 0, तो ये भी 0। तो बताइए 0 के बराबर है कि नहीं? तो ये सत्य है। क्या है? सत्य है। तो हम कह देंगे कि a बराबर 0 के लिए क्या बोल देंगे? a बराबर 0 के लिए ये क्या है? साइन 2a बराबर क्या है? 2 साइन a बराबर हमें सत्य है, क्योंकि अब दूसरा कोई मान भी रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक हम रख करके भी दिखा देते हैं। अगर आप a का मान क्या रखते हैं? 30 डिग्री रखते हैं, तो देखिए यह साइन 2 इंटू 30 डिग्री, यहाँ 2 साइन 30 डिग्री ए का मान अगर रख रहा है, देखिए ये तो हो गया साइन 60 डिग्री, ये साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये कट भी जाएगा तो 1 हो गया। तो क्या आप बताइए √3/2 1 के बराबर है? नहीं है। अब इसमें कोई मान ऐसा नहीं होगा कि जो ये बराबर आ जाए, सत्य हो जाए, तो इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ए बराबर क्या? 0 के लिए सत्य है। अगला देखिए, ये भी थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 30 है। क्या है? 30 है। ठीक है, तो ये एक माइनस होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख ले क्वेश्चन, तो ये हाँ, तो ये हाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, माइनस है। तो आइए देखिए, तो यहाँ 2, देखिए tan 30 का मान 1 बटा क्या होता है? √3 होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस 1 बटा √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा √3 हो जाएगा, ये 1 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, √ का वर्ग करेंगे तो √ का हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, यानी ये हो गया 2 बटा √3। आइए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है।
ठीक है। तो जिसके नीचे में कुछ नहीं होता उसके नीचे में एक लगा लेते हैं। तो देखिए एक का 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 3 में 1 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 3। 3 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। प्लस जब 3 में 3 से भाग देंगे तो क्या 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2/√3 हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे घटाना था हमको, ठीक है, तो हमने सब क्या किया है, यदि क्या यहाँ माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो ये अब ये हो गया, 3 में से गया तो क्या 2, अब बटा क्या हो गया 3। अब इसको उलाट देते हैं, तो उलाट देंगे तो 2/√3, आइए 3 बटा क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, एगो अंडरूट से एगो अंडरूट कटेगा तो एगो अंडरूट बचेगा, यानी √3। अब आपको बताना है किसके बराबर होगा। तो देखिए cos 60 का तो मान होता है क्या, 1/2 होता है। ठीक है, और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, जो कि यही क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 37 का मान 1/2 होगा। cos 60 का मान देखिए यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा यदि हुआ है, ठीक है, ये भी होना चाहिए, मतलब कोई sin 60 होना चाहिए, जो sin 3/2 का आप लोग एनसीईआरटी में मिला लीजिएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, tan 60 के मान के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी देखते हैं 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो आइए किसी बिना किसी यदि कि हम लोग इसको भी बनाते हैं। देखिए tan दिया है कि tan, यहाँ tan a + b बराबर क्या, √3 दिया है, और कह रहा है कि tan a - b बराबर 1/√3 है। तो आपको यदि ये सब कंडीशन दिया हुआ तो आपको a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए हम पूछते हैं आपसे कि tan माने √3 tan कितने का मान होता है, √3 tan कितने का मान होता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो tan √3 होता है वह tan 60 के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, tan 60 के मान के मान होता है। तो ये tan से tan गुणांकों को अगर बराबर कर लेंगे तो देखिए, या tan से tan बहुत लोग कहते हैं कट गया, तो गुणांकों को बराबर करेंगे तो देखिए a + b बराबर क्या हो गया 60। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। उसके बाद एक और दिया गया है, देखिएगा कि tan a - b बराबर क्या दिया गया, 1/√3। तो आप सबको बता देना है कि tan कितने का मान 1/√3 होता है, tan कितने का मान 1/√3 होता है। ठीक है, तो ये होता है tan 30 डिग्री का। तो ये दोनों का tan के गुणांक को बराबर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a - b बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब इसको हल करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं क्या 2 से, तो देखिएगा समीकरण 1 क्या है कि a + b बराबर 60 है, और b क्या है, b है a - b बराबर कितना है, 30 डिग्री है। आइए इसको हल करते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, तो जोड़ देंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, +b से -b कट जाएगा, एगो a में एगो a जोड़ेंगे तो कितना 2a, 60 गो में 30 गो जोड़ देंगे तो कितना 90 हो जाएगा। 2 से भाग लगा देंगे या ऐसे, ये 90/2 काटते हैं। ठीक है, 45 दूना 90 होता है, या ऐसे 2 चौके 8, इसमें से 1 0 मिला तो 10 हो गया, तो 2 बचे 10, यानी a का मान कितना, a का मान हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a का मान 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में a का
मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 देखिएगा क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है, तो a का मान रख देते हैं कितना, 45 प्लस बी बराबर कितना, 60। अब इस 45 को इधर कर देते हैं, तो b बराबर 60 माइनस 45, यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 60 में से 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15। इसलिए a का मान 45 डिग्री और b का मान क्या हो गया, 15 डिग्री। तो आशा करते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। तो आइए लास्ट शायद क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि ये आपका बताना है कि 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की क्या करें, पुष्टि कीजिए। अपने उत्तर की क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। तो आइए इसी को हम बता करके और मिटा करके आपको बता देंगे। देखिए, ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला बोल देंगे का असत्य है। पहला क्या है, असत्य है, ठीक है। पहला क्या है, असत्य है, पहला असत्य। अब कारण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं। अब हम क्या देने जा रहे हैं, कारण देने जा रहे हैं, ठीक है। कारण ये देने जाना है कि देखिए, अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि a का मान ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और b का मान ले लेते हैं कितना, b का मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। a का मान 30 डिग्री, b का मान कितना, 60 डिग्री, और उसमें रखते हैं, ठीक है। तो यहां रखते हैं, तो ये a का मान कितना, 30 डिग्री, b का मान कितना, 60 डिग्री, इधर साइन a का मान कितना, 30 डिग्री, और b का मान कितना, 60 डिग्री। तो ये 30 में 60 जोड़ेंगे तो कितना, 90 हो जाएगा, साइन 90, और इधर साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। तो साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। क्या ये 2 का एलसीएम 2 ले लेंगे, ठीक है, और तो 1 प्लस 1 का होगा √3। तो क्या 1 प्लस √3/2 के बराबर है, नहीं है। क्या है, नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन a प्लस बी बराबर नहीं है किसके, साइन a प्लस साइन किसके, b के। तो यानी ये हमारा कथन क्या है, ठीक है, क्या है, असत्य है। तो आशा करते हैं कि आपको पहला का समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो बोल देंगे कि हाँ, माने सत्य है। क्या बोल देंगे, 2 नंबर क्या बोल देंगे, सत्य, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं, ठीक है। अब आइए कारण जानने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कारण देखिए, यहां समझते हैं कि साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। और साइन 0 से हम कहा चले गए, 1 में चले गए। 0 से कहां चले गए, 1 चले गए। तो क्या थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। इसलिए क्या है, सत्य है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि
थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये असत्य है। क्या है? तीसरे का आंसर क्या होगा? असत्य होगा। तीसरे में क्या हो जाएगा? असत्य। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, तो इसको हम इरेजर करते हैं। देखिए, तो यहां देखिए तीसरे का हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा का असत्य, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम कारण दे रहे हैं, कारण। ठीक है, कारण, क्योंकि कारण भी देना है। अब देखिए कैसे, तो अगर cos 0 का मान की बात करें तो cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ cos 30 का मान बात करें तो अंडर रूट क्या होता है? 3/2 होता है। cos 45 की मान की बात करें तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 90 की मान की बात करें तो 0 होता है। तो आप बताइएगा कि cos 0 का मान 1 था, cos 90 का मान क्या हो गया? 0। तो यानी 1 से 0 हो गए, तो ये क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? कमी हो रहा है। आई कहा है कि वृद्धि, तो इसलिए क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होते हैं cos थीटा। तो ये बात क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, असत्य, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां कारण, कारण दे रहे हैं। ठीक है, कारण, क्योंकि अगर हम, ठीक है, थीटा का मान लेते हैं 30 डिग्री, थीटा का मान क्या ले लिए? 30 डिग्री, तो यहां साइन 30 रख देंगे, इधर भी क्या cos 30 रख देते हैं। तो साइन 30 का तो मान 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3 बटा क्या होता है? 2। तो क्या 1/2 बराबर है √3/2 के? तो नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर, लेकिन इस क्वेश्चन में यह एक ऐसी कर दिया गया है कि थीटा के सभी मानों के लिए, यही गलत है। 45 पर दोनों बराबर होता है, लेकिन 30 पे बराबर नहीं होगा, 60 पे बराबर नहीं होगा। ठीक है, 0 पर बराबर नहीं होगा, 0 पर भी बराबर नहीं होगा। ठीक, 90 पर बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। चलिए, कह रहा है कि a बराबर 0 पर cot a, ठीक है, cot a। तो अगर हम cot a की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं cos a बटा का sin a। ठीक है, अब यहाँ a बराबर क्या कहा है? 0 पर, किस पे? 0 पर। ठीक है, तो इसको cos हम 0 लिख लेंगे, और यहाँ साइन का लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। तो हम जानते हैं कि cos जो 0 का मान होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ये साइन 90 का मान क्या होता है? सॉरी, साइन 0 का मान 0 होता है। तो देखिए जो 1/0 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि परिभाषित नहीं है। इसको कहते हैं परिभाषित नहीं है, अनडिफाइन है, इनफिनिटिव है। यानी इसको मैंने अनडिफाइन, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। देखिए 0/1 को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन 1/0 को परिभाषित नहीं कर सकते। इसीलिए ये बात का है सही है। क्या है? यानी सही, सत्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सत्य। ठीक है, क्या बोल देंगे? सत्य। सत्य। आइए हो जाएगा आपका क्या? कारण। ठीक है, कारण हो जाए कि मैंने cot a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर क्या है? परिभाषित नहीं है, सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सबको कैसे लगा। ठीक है, अगर फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। ठीक है,
लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में एथी में हितैषी में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप ही की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।